बुज़ुर्गों की जो वाक़यात हैं इनको सुनना चाहिए। इससे हमको सबक हासिल होती है कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह वाले गुज़रे, किस तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। इससे हमको सबक मिलता है कि हम इस दौर में भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके लिए जब भी ऐसी कोई वाक़यात आए, इसको गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हारून रशीद ने 500 दिनार अशरफिया एक मरतबा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़र में किए। हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने 1000 दिनार हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास भेजा। बादशाह को इसका इल्म हुआ तो वो नाराज़ हुए कि तुम रियाया होकर बादशाह से पंगा लेते हो, गोया मेरे तौहीन मकसूद है। लहज रहमतुल्लाह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बात नहीं है, बल्कि आज कल मेरी रोज़ाना की आमदनी 1000 दिनार है। मुझे गैरत आई कि इतने बड़े जलीलुल कद्र को मैंने नजराने में पेश करूं और अपनी एक दिन से कम की आमदनी दे दूं। हज़रत लैस रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल मामूल था कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 100 अशरफिया सालाना नज़र पेश किया करते थे। इनके अलावा भी नजराने आते थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के फजल से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बसा औक़ात मक़रूज़ रहते थे और ख़ुद ये हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिसीन और उलमा में है, जिनकी रोज़ाना की उस वक्त की आमदनी 1000 दिनार अशरफिया थी, मगर उम्र भर में कभी उनके ज़िम्मे ज़कात वाजिब ना हुई। मालिक मुख्तलिफ़ ज़माने में उनकी आमदनी मुख्तलिफ रही थी और ऐसा हुआ ही करता था कि आमदनी कम व बेश होती रहती है, लेकिन ज़कात किसी ज़माने में वाजिब ना हुई कि ज़कात तो तब वाजिब होगी जब कोई जमा करके रखने में रखें। मोहम्मद बिन रहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत लैस रहमतुल्लाह की सालाना आमदनी तकरीबन हर साल 80,000 दिनार थी, मगर अल्लाह ताला ने कभी उन पर 1 दिरहम की ज़कात भी वाजिब नहीं की थी। खुद उनके बेटे शोएब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे वालिद को आमदनी 20-25 हज़ार दिनार वाक़िया सालाना थी, मगर वो हमेशा कर्जदार ही रहते थे। इब्तिदा में 20-25 हज़ार होगी जिस पर कर्ज होता रहता था। इसके बावजूद वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। इस वजह से इसका बढ़ना ज़रूरी था, इसलिए किसी वक्त में 1000 रोज़ाना भी हो गया। एक औरत हज़रत लैस रहमतुल्लाह के पास एक प्याली लेकर आई थी। मुझे थोड़ी सी शहद की ज़रूरत है, अगर आपके पास हो तो मरम्मत फरमा दीजिए। उन्होंने एक मश्क शहद को उनके हवाले कर दिया। किसी ने कहा कि थोड़ी सी मांगी थी, आपने फरमाया वो उसका फैज़ था, उसने अपनी हाजात के बक़दर मांगा। मुझे उसके मुआफ़िक देना चाहिए था जितना मेरे अल्लाह ने मुझ पर एहसान फरमा रखा है। एक मर्तबा कुछ लोगों ने उनके एक बाग का फल खरीदा, उसमें खरीदारों को नुकसान हुआ। उनको इत्तला हुई, उन्होंने बाग की वैग का मामला फसक कर दिया, मतलब तोड़ दिया, उनकी कीमत वापस कर दी और उनको अपने पास से 50,000 दिनार अशरफिया नज़र किए। किसी ने पूछा कि ये किस चीज़ का तावन दिया? फरमाने लगे, उन लोगों ने मेरे बाग से नफ़ी की उम्मीद बांधी थी, मेरे दिल चाहा कि उनकी उम्मीद को पूरा करूं। बुज़ुर्गों की जो वाक़यात हैं इनको सुनना चाहिए। इससे हमको सबक हासिल होती है
کہ کس طرح سے ہمارے جو بزرگ تھے، جو اللہ والے گزرے، کس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم اس دور میں بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جب بھی ایسی کوئی واقعات آئے اس کو غور سے سننا چاہیے، اور اس انشاءاللہ کل دوسرے واقعہ پر بات کی جائے گی، اور اسی طرح غور سے سنتے رہیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔